हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 12 के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है? हम इस वीडियो में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला ये, हम यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटर लेंगे जो कि आइसोलेटेड होगा, कैसा स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। कैपेसिटेंस की थोड़ी सी बेसिक डिटेल भी पढ़ेंगे। एक और पॉइंट हम सेकंड जो पॉइंट है वो यहाँ डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है और जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड टॉपिक विच वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, किसका? कैपेसिटेंस का। आई होप सो सभी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो ये देखते हैं कि हमारे पास ये टॉपिक किस तरीके से सॉल्व होने हैं। ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास टॉपिक कौन कौन से। मैंने आपको बताया 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। पहला टॉपिक कौन सा है हमारे पास? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। यानी कि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं, कैपेसिटेंस होता क्या है। एक मेरे पास पहले टॉपिक से डिस्कस करते हैं, फिर हम कैपेसिटेंस को भी डिस्कस करेंगे। लेट कर लेते हैं, मेरे पास कोई भी कंसीडर कर लेते हैं स्फीयर है। स्फीयर मेरे पास जिसका सेंटर क्या है, O है, और इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है, R है। R रेडियस का मेरे पास कोई स्फीयर है। और कैपेसिटर बता देते हैं कैपेसिटर क्या होता है। अब यहाँ पर डिस्कस भी कर लेते हैं। कैपेसिटर एक किसी भी कैपेसिटेंस, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है, क्या होता है? कोई भी कैपेसिटर जो मेरे पास स्फेरिकल ये है, रेडियस आर है जो स्फेरिकल है मेरे पास, ये क्या होता है? किसी भी चार्जेस को होल्ड करने की जो भी मेजरमेंट होती है उसी क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे पास कोई भी क्या है, कंडक्टर ले लेते हैं, कोई भी मेरे पास कंडक्टर है, मेटल की रोड ले लेते हैं। मेटल की रोड पे जो भी चार्जेस होंगे उन चार्जेस को होल्ड करने का, जो मतलब हाई रेंज वाले जो चार्जेस होते हैं, जो हैवी होते हैं, उन्हें कैपेसिटेंस जो होल्ड करता है उसी क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ये डिस्कस करते हैं हमारे तीनों आर्टिकल को। जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल मेरे पास क्या है? फर्स्ट आर्टिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर इन द सेंस मैंने एक स्फीयर ले लिया, इसकी रेडियस क्या है, R है, और ये सेंटर O है। अब मैं इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले तीनों ही आर्टिकल सिर्फ कैपेसिटेंस के ऊपर है। कैपेसिटेंस होता क्या है जनरली से जान लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कैपेसिटेंस क्या होता है। मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं, लार्ज अमाउंट जो चार्जेस होता है, जो चार्जेस को होल्ड करने की जो स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, उसी हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है? फॉर्मूला इजीली है बिल्कुल। Q जो होता है हमारे पास, जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। V हमारे पास पता है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q चार्जेस है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम C बोलते हैं, Q इक्वल में CV। या अगर C का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं, C इक्वल में Q अपॉन V। यही मेरे पास किसका? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी इसे बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट की बात कर ले, ऐसा यूनिट इसकी होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड होती है। और हम इसे F से शो करते हैं। माइक्रो फैरेड भी कहीं पर आपने काफी बार देखा होगा, माइक्रो फैरेड भी, जो कि इसकी काफी अच्छी, जो मतलब काफी बड़ी यूनिट है। अब हम बात करते हैं सी हमारे पास आगे Q अपॉन V, इसी हमारा बेसिक था कैपेसिटेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपने आर्टिकल के बारे में, जो कि मेन है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की चल रही है 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं, मेरे पास स्फेरिकल एक क्या था, एक कैपेसिटर था जिसकी रेडियस R है। इसे मैं पॉजिटिवली चार्ज कर लेता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज इन द सेंस इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। तो एक इस चार्ज Q, चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है Q। अब इस पर कहीं ना सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो हमने पढ़ा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। V इक्वल में KQ अपॉन R। ये क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। R हमारे पास रेडियस क्या है? ग्रेटर है, कैपिटल R है, तो हम कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब हमारे पास V क्या होता है? KQ अपॉन R होता है। ये वाला केस क्लियर हो आपका? क्या? एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, मैंने आपको बताया कैपेसिटर क्या होते हैं, कौन से होते हैं। अब उसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया। पॉजिटिवली जब चार्ज करेंगे तो उसके पास एक क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करना शुरू कर देगा इस पॉइंट से। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेगा, सो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना वो हमने फाइंड कर लिया। V इक्वल में KQ अपॉन R फॉर्मूला होता है, वो हमने लिख ही लिया है। अब V इक्वल में KQ अपॉन R है। अभी भी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा, C इक्वल में Q अपॉन V या Q इक्वल में CV। Q इक्वल में क्या होता है? CV। लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की हेल्प से हमारे पास Q इक्वल में CV आ गया। V की वैल्यू क्या है हमारे पास?
V इक्वल में हमारे पास है बाय इक्वेशन फर्स्ट K Q अपॉन R, K Q अपॉन R डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है बहुत इजीली Q से Q कैंसिल, सो R इक्वल में C इंटू K, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। मैं आपको बता दूं K क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल कांस्टेंट है, इसका पोर्शन भी बताते हैं हम, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो C इक्वल में क्या आ जाएगा मेरे पास 4πε0 R। ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब जो C आया मेरे पास, इससे रिलेटेड कुछ 3-4 पॉइंट बता देता हूँ जो कि थ्योरिकल है, 1 मार्क्स में काफी पूछा जाता है। जो C है वो डिपेंड किस किस पर कर रहा है, कैपेसिटेंस मेरा R पर डिपेंड करता है। R इन द सेंस यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो भी मैं यहाँ पर शेप लेने वाला हूँ उसकी रेडियस यहाँ पर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पहला केस, जब जब मेरे पास रेडियस इंक्रीज होगी तब तब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, रेडियस इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसलिए मेरे पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा स्फीयर है तो कैपेसिटेंस भी कम होगा जितनी रेडियस बढ़ेगी। जैसे मान लेते हैं सपोज कर लेते कोई प्लैनेट की, अर्थ की बात कर ले तो इनकी रेडियस कितनी हाई होगी, सो इनकी वैसे ही इसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होएगा। जब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक और पॉइंट की बात करेंगे क्या, कि ये और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक चीज पे और डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, यहाँ पर C डिपेंड ऑन किस पर, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। मीडियम इन द सेंस मैं आपको बता दूं, जो मैंने स्फीयर लिया वैक्यूम में लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 4πε0, 4πε0 हमारे पास क्या होता है K होता है, और ε0 क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इट मींस अगर मेरे पास कोई अदर मीडियम हो तो मेरे यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, तो यानी कि C डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर भी। अब इसी मैंने इसके इफेक्टिंग फैक्टर्स देखे हैं कुछ, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ, इसके इफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पर भी 3 इफेक्टिंग फैक्टर्स है, काफी बार 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है। क्या क्या होंगे, पहला ये शेप पर साइज पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। जैसे आपने यहाँ पर देखा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा था स्फीयर का या रेडियस का, वैसे वैसे हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा था। रेडियस इंक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी तो साइज भी डिक्रीज होगा, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, यहाँ से हमें क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो नेबरहुड में इसके पास आसपास कंडक्टर रखा है उनका भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। होप्स तो सभी छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होंगे अच्छे से। डिस्कस करते हैं इसका सेकंड आर्टिकल क्या है। फिर भी आपको इस पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। देखते हैं हम अपना आर्टिकल नंबर 2। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, इट मीन सेकंड आर्टिकल के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में काफी बार रिपीट होता है बोर्ड में। क्या है वो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आर्टिकल काफी अच्छा है, तो देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 पैरेलल प्लेट ले लिए। ध्यान रखिएगा मेटल है, ये मेरे पास कोई भी मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट में क्या क्या होने वाला है बहुत अच्छे से देखना है। इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ एरिया की, तो एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स क्या होने वाला है, मेरे पास सेम है एरिया ए, इसका भी एरिया सेम है, इसका भी एरिया सेम है। दोनों को मैंने कुछ सेपरेशन डिस्टेंस पे रखा है, जो सेपरेशन डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल डी है। इनके मिड की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। इनके मिड का जो मीडियम है वो मेरे पास इंसुलेटेड मीडियम है, यानी कि जैसे कि क्या हो गया, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकती है, माइका या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि इसके बीच का स्पेस है। अब मैं किसी भी एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर लेता हूँ। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इसकी वजह से ऑब्वियस है अपोजिट वाले पे कैसा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज, ये भी अगर आपको क्लियर करना है कि इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव होने के कारण ये इसे रिपेल कर देगा तो ये आउट हो जाएगा, ये इसका पास नेगेटिव चार्ज रिमेन रहेगा। तो ये आप मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जो कि यूनिफॉर्म बोल सकते हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई जिसे हम बोलते हैं। ये मैंने पॉजिटिवली चार्ज किए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इनके पास है तो इनके पास चार्ज डेंसिटी जनरेट होने वाली है, तो क्यू सिग्मा इक्वल है प्लस का क्यू ओपन है। नेगेटिव की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हमारे पास जनरेट होने वाली है। तो सिग्मा हमारे पास एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव क्यों हुआ पता लग गया हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के लिए क्या आएगा, ई इक्वल में चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
ये हमारे पास किस लिए आया, मीडियम के लिए आया, पता है हमें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। सिग्मा हमारे पास किस लिए आया, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आया। जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया, अब मुझे एक चीज और क्लियर करनी है, अगर इनके मिड के हम पोटेंशियल की बात करेंगे सो वी कितना होगा। तो हमने एक छोटा सा रिलेशन पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी, इट मीन रिलेशन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, सेकंड चैप्टर का रिलेशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी चैनल वीडियो पे। वीडियो है क्या, वी और ई में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी क्या था, ई इक्वल में माइनस का डी वी अपॉन डी आर। माइनस का डी वी अपॉन डी आर क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट को शो कर रहा है। माइनस साइन की यहाँ पर पूछेंगे तो माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी पोटेंशियल की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, यानी कि डिक्रीजिंग डायरेक्शन मींस माइनस के लिए है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, लेकिन बात करते हैं इस वाले केस की। तो इस वाले केस में मेरे पास ई का फॉर्मूला क्या आएगा, वी मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सो हम वी ऐड कर लेते हैं, डी की हमें नीड नहीं है। डी आर हमारे पास स्पेस था उनके मिड का, तो मिड का स्पेस हमारे पास क्या, डिस्टेंस कितनी है मिड की, डी है। तो ई इक्वल में वी अपॉन डी, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, वी की वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन ई के इक्वल है तो इन दोनों को भी आपस में इक्वल रख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो v अपॉन डी इक्वल में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इतना हमें पता है। v की वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी है, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है मेरे पास, v की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट अपने आर्टिकल में, c इक्वल में ये q इक्वल में सी वी, q इक्वल में सी वी, और मेरे पास v का अमाउंट कितना है, v मेरे पास है सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सिग्मा की, क्या होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी q अपॉन ए, q अपॉन ए, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, c से इसकी वैल्यू q अपॉन ए, डी सी कुछ कैंसिल है, यस q कैंसिल है q से, सो c मेरे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ये मेरे पास क्या आया, c जिसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। सो आपने देखा पैरेलल प्लेट के मिड में हमारे पास कैपेसिटेंस जनरेट होकर आ गया। बात करते हैं इसके तीनों पॉइंट्स की, किस किस पर हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करता है। यानी कि पहली बात तो ये c डिपेंड कर रहा है किस पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीन स्पेस भी मैंने आपको बताया था, स्पेस पे भी डिपेंड करता है, स्पेस की भी कुछ ना कुछ रीजन हैं स्पेसिस के। जैसे ये बात करते हैं एरिया की, तो एरिया की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर प्लेट का एरिया इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी मेरे पास इंक्रीज होने वाला है, ध्यान रहेगा आपको। बात करते हैं थर्ड की, थर्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, मिड की डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता है ना आपको, अगर आपके पास डी इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और उल्टा क्या है, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो डी डिक्रीज होगा। एरिया, एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट तो इजी होता है, क्या है, अगर मेरे पास एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो रहा है, अगर कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा। सो होप सो ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें, जैसे कि आपको मैं बेसिक फिर भी एक बार रिपीट कर दे रिवाइज के लिए। दो पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट की मिड की डिस्टेंस क्या है डी, दोनों का ईच एरिया, एरिया ऑफ ईच प्लेट क्या है हमारे पास ए है, दोनों मेटल प्लेट है, इनकी मिड का जो मीडियम है वो कैसा है मेरे पास, इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग इन द सेंस कि यहाँ पर मैंने एयर ले सकता हूँ, वैक्यूम ले सकता हूँ, कोई भी माइका ले सकता हूँ। पहली प्लेट मेटल है तो मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, जब पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक क्या, सेकंड वाली पे अपोजिट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज जनरेट होने वाला है। जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा जनरेट, जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है यहाँ पर, दोनों को मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया, इसे नेगेटिवली चार्ज किया, पॉजिटिव की वजह से इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव आने वाली है, इस पे नेगेटिव, ये पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद अपने आर्टिकल पे चलते हैं। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो दोनों के मिड में आता है। मैं आपको बताऊं दोनों प्लेट के मिड में 1 मार्क्स में काफी बार क्वेश्चन पूछे भी जाता है कि दोनों प्लेट के मिड में जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कितना आता है, ई इक्वल में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटर पूछ ले, आउटर तो 0 होता है, ध्यान रखना आपको, इनसाइड या आउटसाइड पूछता है काफी बार। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो कि ये है। ये छोटा सा रिलेशन जो हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर हमने ये ड्राइव किया था, उसकी मॉडिफिकेशन ये यहाँ पर यूज की है। काफी बार ई इक्वल में वी अपॉन एल भी यूज करते हैं, वी अपॉन डी भी यूज करते हैं, कहां से है ये हमें पता होना चाहिए। ये हमने यूज किया है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, बाकी सिर्फ और सिर्फ
कैलकुलेशन है। ये डायरेक्ट में लास्ट में इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। आई होप सो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस करते हैं इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके, कैपेसिटेंस के। तो देखते हैं उसका आर्टिकल नंबर 3। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने तीसरे आर्टिकल के पहले पार्ट को, जिसका मैं बता दूं आपको, हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस का इन सीरीज और पैरेलल दोनों में। पहले सीरीज डिस्कस करते हैं। मैंने छोटा सा एक फॉर्मूला यहाँ पर, सॉरी एक डायग्राम क्रिएट कर लिया है। क्या, मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों को मैंने किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर लिया है। अब मैं पहले वाले को अगर पॉजिटिवली चार्ज करता हूँ, जैसे कि अभी हमें पता चला था, तो इसे हम, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पर चार्ज किया है पॉजिटिव क्यू, तो इस पर नेगेटिव क्यू आएगा। ठीक है, ऐसी सेम ये नेगेटिव है, इसका नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, रिमेन, और ये इसे नेगेटिव चार्ज कर देगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये पॉजिटिव देन ये नेगेटिव। आई होप सो आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया। सो ये पॉजिटिव क्यू है, नेगेटिव क्यू है, जो इन पे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इक्वल इनका। ये मेरे पास क्या है, इन तीनों को मैंने ऐड किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में V वोल्ट की बैटरी से। मैंने एक तो बैटरी का साइन बना दिया, आप खाली डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। V वोल्ट की मेरे पास कोई बैटरी है। अब जब ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो पहले वाला C1 है, पहला कैपेसिटर, ये C2, ये C3, तीनों के अलग अलग नाम मेंशन कर दिए। इनके बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा, सेकेंड वाले का V2 होगा, और थर्ड वाले का V3। तीनों ही डिफरेंट है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में हमारे पास वोल्टेज क्या डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो तीनों का हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, V1, V2 और V3 होंगे। अब बात करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, हमने कैपेसिटेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी, एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा। क्या था हमने, Q इक्वल में CV, Q इक्वल में CV पढ़ा था। पोटेंशियल अगर हम बात करते हैं पूरे वोल्टेज की, तो V इक्वल में मेरे पास क्या आएगा, V इक्वल में आ जाएगा मेरे पास Q अपॉन C। अगर यही चीज में ईच कैपेसिटर्स के लिए देखते हैं, फॉर C1, C2 एंड C3, तीनों के लिए देखते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, V1 पहले वाले के लिए वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, Q अपॉन C1। ऐसी V2 क्या आएगा, Q अपॉन C2। ऐसी V3 कितना आएगा, Q अपॉन C3। अब तीनों मेरे पास आ गए, V1, V2, V3। तो यहाँ पर मेरे पास अगर टोटल वोल्टेज की बात की जाए, टोटल वोल्टेज क्या है, V है, और सबका सेपरेशन क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल के इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। V की वैल्यू मेरे पास क्या है, Q अपॉन C, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, Q अपॉन C। ठीक है, V1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1, सेकेंड की Q अपॉन C2, और थर्ड की Q अपॉन C3। अब मेरे पास कॉमन क्या है, Q कॉमन है, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3 रिमेन रहेगा। मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो 1 अपॉन C, यानी कि 1 अपॉन C इक्वल में Q से Q कैंसिल, क्या आएगा, 1 अपॉन C इक्वल में 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। होप सो छोटा सा आर्टिकल है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज्यादा इसमें कुछ हार्ड वाला पोर्शन नहीं था, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब डिस्कस करते हैं सीरीज के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखते हैं उसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ये डिस्कस करते हैं इसी सीरीज और के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को। किसका कॉम्बिनेशन है हमारे पास, कैपेसिटेंस का। बहुत इजी है, इसका मैंने डायग्राम क्रिएट कर ही लिया है, आपको दिख भी रहा होगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास 3 कैपेसिटेंस है, C1, C2 और C3, जिनको मैंने V वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया है, जो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ये हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं, नीड वैसे है नहीं यहाँ पर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ये सब चीजें हमने पीछे देख ली थी, ज्यादा इसकी अभी नीड भी नहीं है अब, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों ही कैपेसिटेंस को एक साथ डायरेक्ट वोल्टेज मिल रहा है एक ही पॉइंट से, तो आप देखेंगे कि तीनों के लिए V मेरे पास सेम रहेगा। यानी कि आप ध्यान रखना है, C1 का, C2 और C3 का वोल्टेज क्या है, सेम है। यानी कि मेरे पास तीनों पे सेम हमारे पास वोल्टेज होने वाला है। लेकिन बात करते हैं चार्ज की, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज मेरे पास डिफरेंट होगा, Q1, Q2 और Q3 होंगे। अगर टोटल चार्ज की बात कर लेंगे यहाँ पर, तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q होगा, और Q किसके सम के इक्वल होगा, तीनों के चार्जेस के सम के इक्वल होगा, Q1, Q2 और Q3 के। सो अब हमने एक छोटी सी डेफिनेशन जो अभी पढ़ी थी कैपेसिटेंस की, क्या होता है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में, Q इक्वल में CV, Q इक्वल में क्या होता है, CV। यही चीज अगर मैं C1, C2, C3 तीनों ही कैपेसिटर्स के लिए फाइंड करना चाहेंगे, तो फॉर C1, C2 एंड C3
तीनों कैपेसिटेंस के लिए मेरे पास Q1 क्या आएगा, C1V आएगा, और Q2 क्या आएगा, C2V आएगा, Q3 C3V आएगा। Q1, Q2 और Q3 तीनों को उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो Q की वैल्यू क्या है मेरे पास, CV है, और Q1 की C1V, Q2 C2V और C3V। कॉमन क्या है, कॉमन मेरे पास V है, क्या रिमेन है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये वाला CV सेम, मल्टीप्लाई वाला V कहाँ आएगा, डिवाइड में V से V कैंसिल, C इक्वल में C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मेरे पास पैरेलल कैपेसिटेंस के लिए क्या आ गया, छोटा सा कॉम्बिनेशन आ गया, जो कि फॉर्मूला आ गया। ये काफी यूजफुल है, अगर इसकी आप देखना चाहेंगे तो आपको मैं बता दूं छोटा सा, ये जो मेरे पास कैपेसिटेंस है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसे P से भी शो करते हैं, छोटा सा P मेंशन कर सकते हैं, जिससे पता लग जाएगा कैपेसिटेंस पैरेलल का है। और सीरीज वाले पे CS लिख सकते हैं। ये वाला जो मेरे पास कैपेसिटेंस आएगा वो तीनों ही कैपेसिटेंस के सम के इक्वल आएगा। इट मीन सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ये होता है, और सीरीज में उल्टा होता है। सीरीज में कैसा आता है, स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस हमारे पास आता है। होप सो सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सारे मेरे पास दो आर्टिकल हमने करे हैं, तीनों चारों आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से कुछ रिमेनिंग आर्टिकल के साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।